हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासिनी। देखिए, मैं अभी जस्ट खाटू श्याम जी पहुँची हूँ। आप देख रहे होंगे, एक होटल में रुकी हूँ। आधा घंटा हुआ मुझे आके। अभी नहाई धोई, फिर मैंने सोचा चलो पूजा कर लूँ। शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो इसमें पढ़ने आता होगा कि देखिए खाटू श्याम जी पहुँची हूँ। यहाँ पे लिखा है सब जगह पे, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही बहुत अच्छा है। बस ये है कि गर्दी बहुत कम है। चलो, मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि कल मैं अभी जाने वाली थी दर्शन करने, लेकिन बहुत थक गए। कल सुबह से निकले हैं। कल सुबह 7, 8, 9 बजे से निकले थे। एक्चुअली 9 बजे से निकलना कैसा, सुबह निकले, फिर उसके बाद इधर आना था, फिर रास्ते भर का 19 घंटे का रास्ता। वो सारा काम पूरा करते करते टाइम लग गया। तो उसके हिसाब से देखो मैं हाँफ भी रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सुबह नहा धो के, कल मंगलवार का दिन है, अच्छे से भगवान के दर्शन करूंगी। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कहा है कि कल तक गर्दी थी, अभी बिल्कुल भी गर्दी नहीं है। आप आराम से दर्शन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि वहाँ जाने पे मुझे शायद बाबा जी वो ना करें। लेकिन इधर आने में बहुत दिक्कत हुई। बहुत लोगों ने रास्ता रोकना चाहा। देखो, मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका, मैंने तो लोगों को पैसे दे के भेजे। लेकिन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने से कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की कि मैं ना आ पाऊँ। 2-3 जगह पे एकदम गाड़ी सामने आ गई, एक्सीडेंट होते होते बचा। एक जगह तो एकदम गाय सामने आ गई थी, 2 सेकंड बचा, ऐसा हो गया था। तो एक बात मैं आपको सच बता दूं ना, चाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। खाटू श्याम जी के पास तो हारे के सहारे हैं। देखिए सब कैसे पंडाल में बैठे हैं, हारे के सहारे हैं वो तो। मैं तो अपनी हार को जीत में बदलने आई। मैं तो सबसे हार चुकी हूँ, फैमिली से, परिवार से, लोगों से, सबसे। हर कोई मुझे नीचा दिखाने को लगा हुआ है। मैं सवाल करने आई कि बाबा जी मुझे सब हराने पे लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बताओ कि आपके रहते हमें कोई हरा सकता है क्या? बताओ। परिवार हराने में लगा है कि उन्हें लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। एक माँ अपने बच्चों को बड़ा करती तो हर बार चाहती कि उनके बच्चों का उनका भला हो। दूसरे का भी देखो, दूसरे हमेशा अच्छे बनते हैं। अभी मेरा छोटा सा लड्डू है, मैं उसके सामने उसकी बहुत बेस्ट आई हूँ, क्योंकि मैं उसको हर एक चीज़ दिलाती हूँ। लेकिन मैं गलत काम थोड़ी करूँगी कि उसकी माँ से उसको अलग करूँगी। मैं तो उसकी बातें सिखाती हूँ कि बेटा माँ की इज़्ज़त करो, माँ को उल्टा मत बोलो। ऐसी बात है। मम्मी का सुबह उठ के पैर पड़ो। लेकिन आज की तारीख में औरतें ऐसा थोड़ी करेंगी। फिर परिवार से हार जाते हैं, फैमिली से हार जाते हैं, यूट्यूब वाला। मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया, एक लेडीज़ हूँ, एक औरत होके मैं तांत्रिक बनी हुई। बात का बुरा लग रहा है लोगों को, लेकिन सब ये भूल जाते हैं। अभी मुझे परसों किसी ने मैसेज किया, आप तो तांत्रिक हो ना, तो मारण क्रिया का। अरे मारण क्रिया तांत्रिक हूँ, तांत्रिक तो मैं आज बनी हूँ, लेकिन जन्मजात से तो मैं ब्राह्मण हूँ। भारतवंश गोत्र है मेरा। मैं विंध्याचल की पंडित हूँ। हम पंडित समाज को तो पूजा करने का हक है। और कौन बोला कि सिर्फ तांत्रिक मारण क्रिया करते हैं? दिमाग सही। हम तांत्रिक से खतरनाक पूजा करने वाले। तो जो तुम्हारे घर में सत्यनारायण की पूजा करने आते हैं ना, जो तुम्हारे घर में काम धाम करते, मेरे गुरुजी हैं जो कैलाश महाराज, वो एक नॉर्मल सबके घर में जाके सत्यनारायण की पूजा, ये नवग्रह की पूजा कराते हैं। लेकिन उनमें मुझसे ज़्यादा ताकत है। मैं उनकी चेली होकर मैं बता रही हूँ, उनमें इतनी ताकत है कि 24 घंटे में आपको पलंग पे सुलाने का दम रख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही माया मैडम ने ऐसी हरकत की थी, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला मैं कुछ ऐसा करूँगा ना कि उन्हें पैसों की भी दिक्कत आएगी और ऐसी उसकी हालत होगी। क्योंकि देखिए, हम किसी का बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये औरत जन्मजात की बेशरम। जब इसका टाइम आता है तो ये लोग ऐसा करते हैं। जैसे अभी मैं यात्रा पे रहूँ तो मेरा यात्रा पे मेरे पति से कैसे झगड़ा हो, बच्चों से कैसे झगड़ा हो, लोग पूरी कोशिश करते हैं। इस बार सेम थिंग उसके साथ हुआ है। उसके साथ भी वही हुआ है। उसके साथ भी उसके पति ने पहले दिन ही पी के ड्रामाबाजी की है, नाटक किया है, कहीं पे कुछ मुझे में भाग नहीं लिया है। और काला डोरा, वाह। हाँ, एक डोरे में ताबीज़ पिना के भेजा सैलानी बाबा का। अबे पागल औरत, तेरा पति वापस सैलानी ही जाने वाला है। तेरे को क्या लगता है क्या मिला तुझे? ताबीज़ पिना के, चूत का पानी डाल के, ये कहते हैं ना अपने क्या बोलते हैं, डेट का पानी मिला के पिलाने से, खिलाने से क्या मिला? तेरे पति ने तुझे थूक के, सिर्फ अपनी पैसा रहने के बावजूद भी, पैसा वैसा सब रहने के बावजूद भी उस बंदे ने तुझे ना कोई शॉपिंग कराई, ना कुछ। सिर्फ उसने अपना ही पीपा के नाटक किया। क्योंकि ये काम तुमने मेरे साथ किया कर। मैं खुलेआम बोलती हूँ, मैंने खुद अपने गुरुजी को सबको कहा था कि जो ये लोग मेरे साथ करते हैं, सेम थिंग इनके साथ होना चाहिए। ये जैसे रोते रोते जाने चाहिए, रोते रोते आने चाहिए। जैसे हर बार इन लोगों ने, इतनी बड़ी विद्या देवी को किसी को रुलाने का दम नहीं है। इन लोग ने मुझे रुलाने का दम रखा है, मेरा मजाक बनाते हैं। इनका मजाक बनाओ, इनके साथ ऐसा करो कि ज़िंदगी भर ये याद रखे, दोबारा जाने के लायकी के ना रहे। अभी इस बार जब तुम्हारी बेइज्जती हुई, जब जो सेम थिंग मेरे साथ होती थी, वही सेम चीज़ तुम्हारे साथ हुई, तो तुम्हें बुरा लगा ना, तुम्हें मिर्ची लगी ना,
तुम्हें पता चला ना कि जब बेइज्जती होती है 4 इंसान के सामने तो कैसा लगता है। अभी तो पिक्चर बाकी है बेटा, अभी तो तेरे साथ बहुत कुछ होना है। दूसरी बात, खाटू श्याम जी आई हूँ, रास्ते में रास्ता रोकने की कोशिश की, एक्सीडेंट कराने की कोशिश की। देखो मैं तो सच बोलूँ, मैं बाबा जी को ये बोली हूँ कि लाए हो तो इधर ही मुझे मुक्ति दे दो, आपके दर्शन दे दो, और सच में एक्सीडेंट कर दो, मुझे मार दो, क्योंकि मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है। मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। अब जैसे गगन साहनी जी हो गई, रिंकी देवी जी हो गई, इनको मैंने ईमानदारी से कहा था कि मैं 17-18 को तुम्हारे पैसे भिजवा दूँगी, यूट्यूब पे कहा था। लेकिन इन्होंने इतने मुझे कॉल किए, इतने कॉल किए, तो अब मैं चाहती हूँ, एक तो इन लोग ने, अभी मैं क्या करूँगी मालूम है, आप लोग को लगता है विद्या देवी गाली देती है। अब जैसे मेरा जिस सेजल सोनल ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराया था, मैंने उसको 2 बार पैसे दिए, बैंक के थ्रू भी दिए और अलग से भी मेरे अकाउंट से पैसे दिए, सारा स्क्रीनशॉट है। उसने मुझे वहाँ से क्या क्या लिख के भेजा वो भी स्क्रीनशॉट है, सारा स्क्रीनशॉट अब मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। देखो हमेशा आप लोग मुझे दोषी ठहराते हैं ना, तो ज़रा उनका भी तो पता चले वो क्या बात करते हैं। गगन साहनी जो कहता है कि हमारा पैसा लेके फ्रॉड कर लिया, मैं उसकी भी स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे डालूँगी, स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे डालूँगी, और यूट्यूब पे डाल के बाकायदा प्रूफ दूँगी कि देखो मैंने पैसा दिया है कि नहीं, मतलब पैसा, इसने पैसा दिया था और वेट करने के बाद इसने मुझे कैसे गाली दी है। अगर इतनी गाली देने के बाद मेरी जगह कोई भी औरत होगी, अगर उसकी बेटी को गाली दिया जाएगा, बेटी को चोदने की बात की जाएगी, तो कौन सी औरत देगी। मैं तो चाहती हूँ अगर उसके गांड में दम है, उसको पता है ना मैं बोरीवली में रहती हूँ, तू बोरीवली गोराई में आ, उसके बाद तो जो होएगा पुलिस स्टेशन में होगा। तू ज़्यादा टेंशन मत ले, तू आ बोरीवली पुलिस स्टेशन में जा, मेरा नाम ले, मुझे बुला, उसके बाद अभी तो 40 दिन में बाहर हूँ, 40 दिन बाद आऊँगी, तू मुझे बुला, वहाँ पे मैं अभी स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे डालूँगी। प्लस फिर हरीश पांडे, जिसके घर में रह के मैंने उसको पैसे दिए हैं, उसने मुझे कहा है कि मैं उसके यहाँ पे 2024 की 30 तारीख तक थी, जनवरी के, जो कि मैं उसके घर पे अगस्त 1 तारीख तक थी 2024। उसके बीच में भी मैंने उसको 10,000 ऐसे ब्याज लिया है उसने, और बाकी सब पैसे हराम के ऐसे लिए। मैंने उसको 6.5 लाख रुपया दिया, और उसने मुझ पर केस डालने की कोशिश की। मेरे घर पे पेपर भेजा है 3 लाख रुपए का, और बोला कि लाइट बिल बाकी है। मेरे पास लाइट का बिल भरा हुआ स्क्रीनशॉट है, उसका पैसा दिया हुआ स्क्रीनशॉट है, वो भी मैं इस यूट्यूब पे डालूंगी। क्योंकि देखिए मेरे पास टाइम नहीं है कानून तक जाने का, लेकिन कानून तो मेरा देख रहा है ना ठीक है ना, तो वो स्क्रीनशॉट डालूंगी और मेरे वकील को दूंगी। मेरे वकील ने कहा कि ऐसे लोगों का यूट्यूब पे बोलो। ये लोग मेरे घर तक पुलिस वकील भेज के मेरी बेइज्जती करती। देखो कोई भी हो, मैं किसी से काम मांगने नहीं आती। अब तो मैंने सोचा है कि अब आप लोग मेरे नाम पे वीडियो बना देते हैं, मेरे घर पे कभी भी आए दिन पुलिस को भेज देते, कुछ भी कर सकते हैं। अब तो मैंने सोचा है जो पुलिस आती है उनको भी चप्पल से मारूंगी कि तुम्हारे पास पहले अथॉरिटी लेटर बताओ। ऐसे तो बार बार आई नहीं है, लेकिन जो भी 1-2 बार आई है, जिसके भी कहने पे उसको उसकी सच्चाई मालूम है क्या कि पैसा दिया, तो अभी ऐसे सच्चाई नहीं पता चलेगी। अभी जब मैं उस पर बाकायदे लिख के भेजूँगी कि देखिए मैंने हरीश पांडे का लाइट बिल क्लियर किया है, जिस वक्त का वो बता रहा है, सारा कुछ क्लियर किया है, तो वो कौन से पैसे मुझसे मांग रहा है, ठीक है ना। वो बात का जवाब वो मुझे देगा, है कि नहीं। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों सुन के लूँ। अब मैं ये करने वाली हूँ, तो बस मुझे सैलानी पहुँचने दो, उसके बाद जो होगा बड़ा हंगामा होगा और सबका स्क्रीनशॉट जाएगा। जो भी मुझे मारण मोहन वशीकरण कराते हैं, सब लोग मुझे अपनी मर्ज़ी से पैसा देते हैं। मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मैं घर पे किसी को नहीं मिलती हूँ, फिर भी मुझे कोई जानबूझ के मैसेज करके फ़ोन करके बोलेगा हमें आपसे मिलना है, आप कहाँ रहती हो। ये अजीब ज़बरदस्ती है। अरे भाई, अगर एक औरत तांत्रिक है तो उसके पहले मैं पंडित हूँ, धर्म जात के पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा काम ही, हम लोग का काम ही जन्म जात से लोगों की पूजा पाठ करा के पैसा लेने का। तो लोग हमको तो खुद ही कृष्ण जी ने श्राप दिया कि भीख मांग के का, तो हम तो लोगों आप लोग से मांगेंगे। अब आपको सत्यनारायण की पूजा करानी, जो करानी है, हम आपको बोलेंगे भाई 10 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। आप अपनी मर्जी से देते हो ना, तो आपको किसने अथॉरिटी दी हमको इस तरह की धमकी देने की। हाँ, मतलब एक आदमी तुम्हारी औरत के साथ सो जाता है, नाजायज़ बच्चे पैदा करता है, उन बाबा लोग के पास जाके तुम्हारे गांड में हिम्मत नहीं लड़ने का, क्योंकि वो तुम्हारी बैंड बजा देता है। और एक औरत को तुमने कमज़ोर समझा, जो कि औरत माँ काली का रूप है, दुर्गा का रूप है, कुछ भी कर सकती तुम्हारे साथ, तुम्हें बात का डर नहीं है। तो ये सारे सवालों का जवाब लेने में खाटू श्याम जी आई हूँ। मैंने खाटू श्याम जी को कहा कि हर लोग मुझे हराना चाहते हैं, घर से लेकर बाहर तक हराना चाहते हैं। तो उन्होंने ये दिमाग दिया कि जब लोग तेरे बारे में बता रहे हैं तो तू कहाँ कहाँ दौड़ेगी। यूट्यूब सोशल मीडिया सबसे बड़ा सहारा है तेरा। जैसे जो लोग तुझे बदनाम कर रहे हैं कि हमारा फ्रॉड करके पैसा खा लिया, तो उसमें लिखा है ना कि हमने पैसा नहीं खाया। तुम हमारी माँ बहन को गालियाँ दोगे तो वो यूट्यूब का वीडियो तो पुलिस स्टेशन तक भी जाएगा, सब जगह जाएगा, तो पता तो चलेगा ना हमने पैसा दिया कि नहीं दिया, क्या किया, सारा स्क्रीनशॉट है। तो बस वेट एंड वॉच। देखिए 2 दिन में, बस आज मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करूँगी, कल सालासर हनुमान जी के दर्शन करूँगी। हनुमान जी के दर्शन करके फिर मैं सैलानी पहुँचूँगी। सैलानी पहुँचने के बाद ये बॉम्ब फूटेगा
जिसके जिसके नाम पे वीडियो बनेगी बाकायदा, मुझे उसको बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ अपना एक प्रूफ यूट्यूब पे डालने वाली हूँ कि देखिए इस इंसान ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ किया है, इसको मैंने इतने इतने पैसे, इसके पैसे थे पूरे वापस कर दिए, फिर भी इसने मेरा अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं कराया। उल्टा मुझे साइबर वाले मैसेज कर बोलते हैं कि तुमने किस चीज़ के पैसे ले। अरे किस चीज़ के लिए, मतलब वशीकरण के लिए लॉटरी का मैंने उसको कहा था कि भाई 2 पैसा डाल, तुझे बढ़ा के दूंगी। तो अगर उसको मैं फ्रॉड लग रही थी तो उसने पैसे क्यों दिए? आप मुझसे सवाल करने से पहले सामने वाले को सवाल करो कि उसने मुझे पैसे क्यों दिए, और उसका पैसा मैंने वापस कर दिया तो आपने मेरा अकाउंट अब तक अनफ्रीज क्यों नहीं किया। ये सारा चीज़ होगा और उसके बाद 40 दिन की पूजा होगी इन सब के नाम पे, और 40 दिन की पूजा होने के बाद जो इनके साथ होगा वो तो बहुत बड़ा होगा। अब तक तो हालत ख़राब हुई है, होली में मैंने बहुत बड़ा काम किया है, अब तक तो मौत की खबर आएगी। लेकिन कैसा है ना, मैं फ़ोन पे बोलूँ, मेरे घर तक लोग आए, वो बात मायने नहीं रखती है। मैं यूट्यूब पे बोलूँगी, सोशल मीडिया के ज़रिए वो वीडियो जाएगी। जैसे एक बार आरिफ शेख ने किया था, मेरे पति को मारने वारने की धमकी दी थी, लोगों को पता नहीं चल रहा था, तब मैंने यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली थी, तब पुलिस वालों को पता चला था। तब ये भी पता चलेगा कि विद्या देवी गलत है कि कौन है। और एक बात याद रखना, बोरीवली पुलिस स्टेशन सबको कहूँगी, बेगर अथॉरिटी लेटर के, बेगर किसी प्रूफ के, बेगर किसी लेटर के ऐसे किसी के भी घर पे मुंह उठा के जाने से आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। एक बार आप पर मैंने ईडी लगा चुकी हूँ, फिर से ऐसा नहीं हो कि फिर से आप पर एक बड़ा केस बन जाए कि विद्या देवी से रिश्वत लेने के चक्कर में ये लोग किसी की भी बात सुन के 2-5 हज़ार के लिए मेरे घर पर गाड़ी लेके आ जाते। तो देखो वेट मैं क्या करती हूँ, ठीक है। जय माता दी।